बंधुओं, गणित में दो चीजें मुख्य हैं, जोड़ और घटाना, है ना। जोड़ना और घटाना। संसार में दो चीजें मुख्य हैं, राग और द्वेष। राग यानी जोड़ना और द्वेष यानी घटाना। बस इस पे पूरा संसार टिका हुआ है। या तो राग करते हैं और या द्वेष करते हैं। राग करते हैं जिन जिन वस्तुओं से, जिन जिन व्यक्तियों से, उनको जोड़ते हैं, और जिनसे द्वेष करते हैं उन्हें घटाते हैं। घर में जो चीज रखी है अच्छी नहीं लग रही है, बाहर निकालो। बाहर जो चीज अच्छी लग रही है उसे घर में प्रवेश दो, चाहे व्यक्ति हो या वस्तु हो। घर में देवरानी जेठानी है, यदि राग है तो एक रहेंगे और द्वेष है तो अलग रहेंगे। राग है तो जोड़ना और द्वेष है तो घटाना। बस सारा संसार इसी पर टिका हुआ है। सारा संसार, संसार का मतलब राग द्वेष और राग द्वेष का मतलब संसार। और मोह की ये दोनों पर्याय हैं। राग करते हैं जिस वस्तु से या जिस व्यक्ति से वो चीज मेरे पास होनी चाहिए, उसका मालिक मैं हूं, मालकियत मेरी होनी चाहिए, है ना। बेटे को जन्म दिया, बेटे को जन्म दिया, बेटी को जन्म दिया, मालिक कौन है? माता पिता। कौन है? अरे बोलिए ना, माता पिता। क्यों? मैंने जन्म दिया है, मैं इसकी माँ हूँ, मैं इसका पिता हूँ, इसे चाहे मारूं, चाहे कूटूं, चाहे कुछ भी करूं, मेरा बच्चा है। बोलिए हाँ या ना, ऐसे भाव होते कि नहीं होते हैं? जा नहीं सकता, तुम्हारे कहे बिना, तुम्हारी परमिशन के बिना निकल तो जाए, जरा निकल के देखे तो सही। जा नहीं सकता। कहाँ गया था? क्यों गया था? पहले बता। मैं मालिक हूँ। बच्चा कहता अच्छा, जन्म दे दिया तो कौन सा बड़ा काम कर दिया, नहीं पूछूंगा तुमसे, मैं चला जाऊंगा बिना बताए। और जब ज्यादा दबाव पड़ता है तो कई बार बच्चे भाग जाते हैं माता पिता को छोड़ करके। भाई बात नहीं मानी तो माता पिता गुस्सा करते हैं। अब बच्चे इस बात को समझता नहीं है कि इनका गुस्सा मेरे लिए हितकारी है। उसे तो ये लगता मेरी माँ बहुत खराब है, मेरे पिता बहुत खराब हैं, मेरे पे बड़ा गुस्सा करते हैं, जब देखो तब चिल्लाते ही रहते हैं, जब देखो तब डांटते ही रहते हैं, इनका तो काम ही डांटने का है। और माता पिता कहते हैं कि भाई तू सुधर जा, तेरा भविष्य अच्छा बन जाए, तेरी जिंदगी अच्छी बन जाए। माता पिता का उद्देश्य अलग है और बच्चे का उद्देश्य अलग है। अब जब दोनों के उद्देश्य अलग अलग हो जाते हैं तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं, और दोनों का उद्देश्य यदि एक रहे तो दोनों साथ में रहे। अब माता पिता का राग है, लेकिन वो राग क्रोध में परिवर्तित होके आ रहा है। बच्चों पर माता पिता गुस्सा करते कि नहीं करते? अरे बोलिए ना, करते हैं ना। तो माता पिता बच्चों के दुश्मन हैं या उनके हितकारी हैं? हितकारी हैं। फिर क्रोध क्यों कर रहे हैं? यदि वो उनके हितकारी हैं तो क्रोध क्यों कर रहे हैं? भाई बिना क्रोध के अनुशासन नहीं हो सकता है। अनुशासन करने के लिए क्रोध और भय, ये दो चीजें जरूरी है अध्यक्ष जी। क्रोध और भय, ये दो चीजें रहेंगी तो अनुशासन बढ़िया रहेगा, और ये दो चीजें नहीं रहेंगी तो अनुशासन रहने वाला नहीं है। तो माता पिता करते हैं क्रोध, डराने के लिए, धमकाने के लिए, सुधारने के लिए, और बच्चा कहता तुम तो मेरे दुश्मन हो, सारे दिन मेरे पे गुस्सा करते हो। परेशान हो जाता है
है तो राग, लेकिन मालकियत दिखा रहा है, मेरा है, तू मेरा है, मेरे हिसाब से चल। अलमारी मेरी है, जहां खड़ी कर दी वहीं खड़ी रहेगी। तिजोरी जहां रख दी, जहां मैं चाहूंगा वहां तिजोरी को रखूंगा, जिस कमरे में चाहूंगा उस कमरे में रखूंगा, जितना सामान उसमें चाहूंगा उतना सामान रखूंगा। अब तिजोरी तो अजीब है ना, जहां रख दोगे रखी रहेगी, लेकिन बेटा तुम्हारा अजीब थोड़ी है, वो तो जीव है। उस जैसी कषाय तुम्हारे पास में है, ऐसी कषाय उसके पास में भी है। जरा सा बड़ा होता है, जरा सी शक्ति आती है, जरा सी समझदारी आती है, अपने हिसाब से चलता है। ऐसा नहीं कि तुमने कहा बेटा तू यहां बैठा रहना तो वो यहीं बैठा मिलेगा। तुम यहां से हटे और वो वहां से हटा। आजकल श्रवण कुमार आज्ञाकारी बेटा पैदा होना बंद हो गए हैं, और बंद तो नहीं होते तो हैं, कुछ कुछ होते, बहुत कम होते हैं। 100 में से 10% मान लो कि आज्ञाकारी बच्चे होते हैं। तो राग मालकियत चाहता है। क्या चाहता है? मालकियत चाहता है। और राग में मालकियत आई और कषाय पैदा हुई, और जैसे ही कषाय पैदा हुई तो राग परिवर्तित होकर द्वेष बन जाता है। राग में भी चिंता थी, द्वेष में भी चिंता है। राग में चिंता थी सुरक्षा की, उसको अच्छा बनाने की। द्वेष में चिंता है उसे हटाने की, उसका बुरा करने की। राग भी परेशान करता है, द्वेष भी परेशान करता है। राग में हम उसका हित चाहते हैं, द्वेष में हम उसका अहित चाहते हैं। चाहते जरूर है, बिना चाहे नहीं रहेंगे। संबंध है, लोग कहते हैं हमारा उनसे संबंध खत्म हो गया, हमारा आना जाना बंद हो गया, हमारा उनसे रिश्ता टूट गया, हम उनसे कोई रिश्ता नहीं रखते। ये बताओ, जब तुम्हें उनसे राग था तब तुम उन्हें कितना याद करते थे, और जब लड़ाई हुई तब कितना याद करते हो? अरे बोलिए ना। जब राग था तब कम याद करते थे, और जब द्वेष हुआ तो ज्यादा याद करते हैं। याद कर रहे ना? कांटेक्ट तो है ना? अरे बोलिए ना, कांटेक्ट तो है ना, कनेक्शन तो है ना, है? तरंगे तो आ रही जा रही है ना। यानी यदि तुम उनके विषय में सोच रहे हो, जब किसी से लड़ाई हो, किसी से झगड़ा हो, तो संबंध टूटता नहीं है, संबंध और गहरा हो जाता है। संबंध और गहरा हो जाता। जब राग था तो हो सकता तुम उसका अच्छा ना सोचते, मगर द्वेष हुआ तो बुरा जरूर सोचने लगे, है ना। हालांकि माता पिता को अपने बच्चों से राग होता है, और राग होता है, जिन जिन से राग होता वो घर में रहते हैं, और जिनसे राग खत्म हो जाता वो घर से बाहर निकल जाते हैं। तो राग का काम है जोड़ना और द्वेष का काम है तोड़ना। घर में कौन रहता है? जिनसे राग होता है। घर से कौन चला जाता है? जिनसे द्वेष होता है। अथवा आजकल के बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, जा तो रहे ना, तो द्वेष में नहीं जा रहे हैं, वो भी राग में जा रहे हैं। क्या राग है? इनका जीवन अच्छा बन जाए, इनका भविष्य सुधर जाए, ये कुछ आगे अच्छे बन करके किसी अच्छे काम को करने लगे तो इनकी सारी जिंदगी अच्छी चल जाएगी। ये भी राग का एक तरीका है। तो राग में भी गया और द्वेष में भी गया। भाई बेटा है, अभी घर में है, थोड़ा सा बड़ा हुआ हॉस्टल चला गया, हॉस्टल से फिर बड़े कॉलेज में चला गया, वहां से उसकी नौकरी लग गई तो विदेश चला गया। अब बेटा जो है ना तो घर में है ना तुम्हारे पास में है, अब बेटा केवल दिमाग में है। दिमाग के बेटे ज्यादा हैं और साथ वाले बेटे कम हैं।
एक बहन जी के 2 बेटे थे, एक उनके साथ रहता था और एक बाहर रहता था। तो जो साथ में रहता था उससे खटपट होती रहती थी। क्या? जो साथ में रह रहा है उसकी बहू से खटपट हो रही है, उससे खटपट हो रही है, तो वो अपने दूसरे बेटे को याद करती थी कि माता जी ऐसा आशीर्वाद दे दो कि ये बेटा तो बढ़िया नहीं है, मेरा वो विदेश में रहता है ना, वो बेटा ज्यादा अच्छा है। मैंने कहा जिस दिन वो बेटा यहाँ आकर तुम्हारे साथ में रहने लगेगा, अरे बोलिए ना, तो जैसा ये बेटा है ना वैसे ही वो बेटा हो जाएगा। क्योंकि आज्ञाकारी होना चाहिए। माँ ने जो कह दिया यस, और यस नहीं किया तो बेटा खराब है। परिस्थिति नहीं समझेगी माँ, किसी तरह की बात नहीं समझेगी, बस उसको तो हाँ बोलने वाला चाहिए। और हाँ बोलने वाला बेटा नहीं है तो समझना वो बेटा अच्छा नहीं है। तुम्हारी तो एक ही पहचान है अच्छे की, जो तुम्हारी बात मान ले तो अच्छा, और जो बात ना माने तो बुरा। तुम्हारे लिए सामने वाला एक ही तराजू में तौला जाता है अच्छे और बुरे में, कि तुम्हारी माने तो अच्छा, और तो और यदि साधु संत तुम्हारी मान ले तो बस माता जी तो बहुत अच्छी है, और तुम्हारी ना माने, बस मैं तो कई बार कह चुकी माता जी मानती नहीं है। सामने वाली चीज या वस्तु या व्यक्ति की क्या पहचान है अच्छे और बुरे की तुम्हारे लिए? तुम्हारे अनुसार होनी चाहिए। अब और तो छोड़ो, माता जी महाराज जी तो छोड़ो, अब मौसम देख लो, इतनी गर्मी हो रही है, ऊपर वाला पानी भी नहीं बरसा रहा है, बस इतनी गर्मी 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 किए जा रहा है, देखो कितना पसीना आ रहा है। अब मौसम भी तुम्हारे अनुकूल होना चाहिए, यदि अनुकूल नहीं है तो तुम उसकी तो छोड़ो, तुम उसकी भी बुराई कर लोगे। बोलिए हाँ या ना? और तुम तो अकेले बुराई नहीं कर रहे, अखबार बुराई करेंगे, टीवी बुराई करेगी, हैं तुम फोनों पे बुराई करोगे, आपस की चर्चा में बुराई करोगे। बुराई करने के लिए मौका मिलना चाहिए। आदत तो पड़ी है बुराई करने की, तुम मतलब जिससे कोई लेन देन नहीं, तुम उसकी भी बुराई कर लेते हो। अब भाई मौसम तो मौसम है ना, तुम्हारे अनुसार थोड़ी चलेगा। जो वातावरण चल रहा है मौसम उसके अनुसार चलेगा। अब तुम उसके लिए हाय हाय करो, तुम उसकी निंदा करो, तुम उसकी बुराई करो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तुम्हारे कर्मों का बंध और हो जाएगा, कर्मों का बंध और हो जाएगा, और उसका फल फिर हमें ही भोगना पड़ेगा। ये सारे निमित्त हैं कर्म बंध करने के लिए। चाहे परिवार हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे टीवी हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे मित्र हो, चाहे मौसम हो, चाहे कपड़े हो, चाहे सोना चांदी हो, चाहे कुछ भी हो, ये सारे राग और द्वेष करने के निमित्त हैं। और इन निमित्तों में उलझ गए तो गए काम से। और सावधान होकर जिंदगी जी ली तो समझने आपने अपना जिंदगी अच्छे से जी। बात समझ में आई कि नहीं आई है? तो राग और द्वेष दो चीजें हैं। कितनी चीजें हैं? राग और द्वेष। राग में जोड़ता है, पकड़ता है। मैंने एक उदाहरण बताया था कि कुछ दिनों पहले, अभी नहीं बहुत साल पहले की बात है, अखबार में आया था, बहुत साल पहले की बात है, जब मैं अखबार पढ़ती थी, अब तो नहीं पढ़ती हूँ। उसमें आया था कि एक जगह पर बच्चे का जन्म चल रहा था और वहाँ नर्स काम कर रही थी। अब नर्स काम करने के बाद जब अपने काम से फ्री हुई तो उसने देखा कि मेरे चेन में उसका जो मंगलसूत्र था उसमें एक सोने का लॉकेट था छोटा सा, वो नहीं है। अब उसने सोचा कहाँ गिरा, कहाँ हुआ, सारी जगह ढूंढी, नहीं मिला। बाद में पता चला जिस बच्चे का जन्म हो रहा था, जन्म लेते समय उसने उसका लॉकेट खींच लिया, बच्चे ने। बिल्कुल सच्ची घटना है ये। उस बच्चे ने जन्म के समय उस नर्स का लॉकेट खींच लिया। और बच्चों की मुट्ठी तो बड़ी कड़ी बंद होती है, पता भी नहीं चलता कि इसके अंदर क्या रखा। वो छोटा सा लॉकेट था, उसने खींच लिया। वो तो बाद में वैसे ही हाथ वाथ साफ करने के लिए जब उसकी मुट्ठी खोली तब पता चला ये लॉकेट तो उसकी मुट्ठी में है। अब वो बच्चा बड़ा छोटा सा है, उसको ज्ञान भी नहीं, वो जानता नहीं कि ये सोना है, वो जानता नहीं कि ये कि क्या चीज है,
लेकिन पकड़ने की आदत है। और ये पकड़ने की आदत किसने पैदा करी? राग ने। किसने पैदा करी? राग ने। अब बच्चे का जन्म हुआ है, वो राग को भी नहीं जानता कि भी राग क्या होता है, लेकिन अनादि काल के संस्कार हैं। आज के संस्कार नहीं है, अनादि काल के संस्कार हैं राग और द्वेष करने की। अकेले मनुष्य पर्याय में राग द्वेष नहीं होता है, जो पशु पक्षी है ना वो भी राग द्वेष करते हैं, जो नारकी है ना वो भी करते हैं, जो देवता है ना वो भी करते हैं। जहां देखो चारों तरफ केवल राग और द्वेष का मेला है। बोलिए हाँ या ना। लड़ते किस लिए हैं? जो चीज अच्छी लगी वो तुम्हारे पास है, दूसरे ने मांगी तुमने दी नहीं, बस हो गई लड़ाई। जो चीज अच्छी है वो सामने वाले ने उधार मांगी, तुमने दे दी और फिर वो वापस करने तैयार नहीं, तो लड़ाई। जो चीज तुम्हें अच्छी लगती है वो तुम्हें खाने में ना मिले, तो लड़ाई। जो मकान तुम्हें चाहिए वो ना मिले, तो लड़ाई। यानी लड़ाई के कारण क्या है? राग। और राग की पूर्ति ना हो तो द्वेष, और द्वेष यानी लड़ाई। हमारे भगवान कैसे हैं? रागी हैं या द्वेषी हैं? अरे बोलिए ना, बच्चे बताएंगे। भगवान रागी हैं या द्वेषी हैं? अपने भक्तों से राग नहीं करते? अपने भक्तों से प्रेम नहीं करते क्या? अरे बोलिए ना, हाँ या ना। भगवान ना तो राग करते हैं ना द्वेष करते हैं। बच्चे ध्यान से सुनेंगे, भगवान वीतरागी है। कैसे हैं? ना राग ना द्वेष। इससे ऊपर उठने की जो साधना होती है, मुनि बनने के बाद, साधु बनने के बाद किस चीज की साधना करते हैं? राग और द्वेष छोड़ने की साधना करते हैं। मुनि बनने के बाद साधु दीक्षा लेते हैं। दीक्षा क्यों लेते हैं? दीक्षा लेने का कारण क्या है? दीक्षा लेने का कारण है राग और द्वेष का त्याग करना। दीक्षा क्यों ली है? भाई परिवार छोड़ा तो परिवार का राग छूट गया, है ना। कलर कपड़े छोड़ दिए तो कलर कपड़ों का राग छोड़ दिया, एक सफेद बचा। दिगंबर मुनिराज हैं, कपड़े ही छोड़ दिए तो कपड़ों का राग गया। मकान छोड़ दिया तो मकान का राग गया, ठीक है। सोना चांदी छोड़ दिया तो सोना चांदी का राग चला गया, है ना। और एक टाइम आहार करना, त्याग करके करना तो खाने का राग कम हो गया, ठीक है। साधना किसकी चल रही है? दिख रहा है कि कपड़े छोड़े हैं, कपड़े नहीं छोड़े, राग छोड़ा है। क्या छोड़ा है? राग छोड़ा है। उपवास कर रहे हैं, अब शरीर तो भोजन मांगता है और हमने कर लिया उपवास, तो किससे राग छूटा? शरीर से राग छूटा, भोजन से राग छूटा। आलू का त्याग क्यों करते हैं? जितना ज्यादा आलू से राग है, अन्य वस्तुओं से, अन्य सब्जियों से नहीं, इतना राग नहीं होता है। आलू से सबसे ज्यादा राग होता है, तो आलू छोड़ दिया तो राग छूट गया। और जिन जिन से राग छूटा है उनसे द्वेष छूटा है। यानी राग होता तो लड़ाई करते, और जब राग है ही नहीं है तो लड़ाई किसके लिए करें? बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी आपको अपनी चिंता दूर करनी हो, आपको दुख दूर करना हो, आपको कष्ट दूर करना हो, आपको परेशानी दूर करनी हो, तो आप जो है एक ही काम करें, उन वस्तुओं से, उन व्यक्तियों से राग करना कम कर दें। और जितना जितना राग कम करोगे उतना उतना कष्ट। राग और द्वेष, लड़ाई का कारण राग, और राग में लड़ाई करी तो द्वेष पैदा हो गया। ये जोड़ा है, जोड़ा। राग रहेगा तो द्वेष रहेगा, और राग नहीं रहेगा तो द्वेष नहीं रहेगा। तो हमारे भगवान का लक्षण क्या है? पहला लक्षण वीतरागी, दूसरा लक्षण सर्वज्ञ, और तीसरा लक्षण हितोपदेशी। वीतरागी होगा वो ही हित का उपदेश दे पाएगा,
और जो वीतरागी नहीं होगा वो अपने पक्ष की बात बोलेगा, जो मैं जैसा चाहता हूं, जो मुझे ठीक लगता है वो बताऊंगा। ठीक है ना, ये रागी। और वीतरागी, हमें तुमसे ना लेना ना देना और ना अपने नाम की चाह, ना तुम्हें पकड़ने की भावना, बस हो उपदेश देना है जो आत्मा के हित में होगा। वीतरागी के उपदेश ही उपदेश कहलाते हैं। हम प्राचीन शास्त्रों को क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि उस समय परम वीतरागी मुनिराज होते थे। कैसे? परम वीतरागी। मैं आपको एक घटना बताऊं। जब मैं शुरू में इस मार्ग में आई, समय सार में एक गाथा में आया है कि भगवान विहार ऐसे करते हैं जैसे स्त्रियों में स्वभाव से मायाचारी होती है। कैसा? स्त्रियों में स्वभाव से मायाचारी होती है। भगवान का विहार सहज स्वाभाविक होता है, उसमें कोई प्रयास नहीं होता, पुरुषार्थ नहीं होता है। अब मुझे थोड़ी चोट सी लगी, स्त्रियों में मायाचारी मतलब मुझे मायाचारी कह दिया। किसने कहा? 2000 वर्ष पहले होने वाले आचार्य कुंद स्वामी ने कहा। मुझे थोड़ा कष्ट सा हुआ। मैंने कहा जब मैं शास्त्र लिखूंगी ना, क्या जब मैं शास्त्र लिखूंगी तो मैं पुरुषों की बुराई लिखूंगी। ज्ञानी नहीं थी, शुरू में आई थी, ज्यादा वीतरागता का ज्ञान नहीं था, ज्यादा शास्त्रों की समझ नहीं थी, शुरुआत थी। तो मेरे मन में विचार आया जब मैं लिखूंगी तो मैं पुरुषों की बुराई लिखूंगी। फिर मैंने और शास्त्र पढ़े और शास्त्र पढ़े और शास्त्र पढ़े और शास्त्र पढ़े। मुझे लगा नहीं, आचार्य कुंद स्वामी सही कह रहे हैं। ये परम वीतरागी मुनिराज, ये किसी की बुराई नहीं कर सकते हैं। ये उदाहरण भले ही उन्होंने दिया है, लेकिन उदाहरण सटीक है और बिल्कुल सही है। उन्होंने बिल्कुल गलत नहीं कहा है। स्त्रियों में स्वभाव से मायाचारी होती है। जब मैंने प्रैक्टिकल देखा तब पता चला। फिर मैंने दिमाग से ये विचार निकाल दिया कि जब मैं लिखूंगी तो पुरुषों की बुराई लिखूंगी। मेरे मन में से ये विचार निकल गया। कब? जब समझ आई, ज्ञान आया। तो ज्ञान आने के बाद ही वीतरागता आती है, पहले वीतरागता नहीं आ जाती है। वीतरागी चौथे गुण स्थान में नहीं होते हैं, पांचवें में नहीं होते हैं, छठे में भी नहीं होते हैं। कहाँ होते हैं? सातवें में जाकर वीतरागता की शुरुआत होती है। जब वो ध्यान में बैठते हैं तब वीतरागता की वहां से शुरुआत होती है और उसका अभ्यास चौथे में, पांचवें में, छठे में अभ्यास रूप में है। अभ्यास रूप में, प्रैक्टिकल रूप में है कि बाहर की वस्तुओं से संयोग हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ मन में विचार उनके प्रति राग के नहीं हैं और होते भी हैं। सराग गुणस्थानी सराग है। हमें एक जीव की रक्षा करनी है, हमें देख के चलना है। तो जब तक हमें जीव के प्रति वात्सल्य नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, तो उसकी रक्षा कैसे करेंगे? अरे बोलिए ना। रक्षा करने के लिए जरूरी है कि उस व्यक्ति, उस चीज के प्रति, व्यक्ति के प्रति, जीव के प्रति हमारा राग हो। हम उसका हित चाहते हैं तो हित करने के लिए राग होना भी जरूरी है। प्रेम भाव हो सब जीवों पर, गुणी जनों पर हर्ष प्रभो। जब तक प्रेम भाव नहीं होगा तब तक हम रक्षा कैसे करेंगे? रक्षा का भाव कब पैदा होगा? जब अंदर में प्रेम होगा। बिना प्रेम के तुम रक्षा नहीं कर पाओगे। देख के चलना है, पीछे से मार्जन करके बैठना है, सामने वाले को हित मित प्रिय वाणी बोलना है। कब होगा? जब वात्सल्य होगा। वात्सल्य नहीं होगा तो होने वाला नहीं है। तो राग, एक शुभ राग, एक अशुभ राग। दो तरह के राग को दो तरह पे बांट लो। दो तरह के भाव होते हैं, शुद्ध और अशुद्ध। भाई घी या तो शुद्ध होगा या अशुद्ध होगा, ठीक है। अब एक घी ऐसा है कि उसमें
भैंस का घी मिला दिया। शरीर में मुख का, हवा के रुख का और जीवन में सुख का। सुबह सुबह नाश्ते का, चलने में रास्ते का और सुख के रास्ते का। अनाज में दाने का, बीज में बोने का और धर्म के द्वारा सुख प्राप्त करने का। करने में ध्यान का, तलवार में म्यान का और बच्चों के लिए ज्ञान का। रसोई में कढ़ाई का, करने में बड़ाई का और बच्चों के लिए पढ़ाई का। गर्मी में शिकंजी का, रिश्तों में जीजा जी का या फूफा जी का। और आने वालों में आहार जी का। गाने में लय का, मनुष्यों में वय का और आहार जी के संस्कृत विद्यालय का। मित्रों में साथ का और आहार जी के शांतिनाथ का। बड़ा ही महत्व है। और सोनीपत लिखने में खत का, मकान की छत का और आने वालों में सोनीपत का। खतौली विधान में मौली का, कोयल की बोली का और आने वालों में खतौली का। सतियों में अनंग सरा का, जीवन में जरा का और आने वालों में आगरा का। बुढ़ाना रिश्तों में नाना का, पुरजों में पाना का और आने वालों में बुढ़ाना का। रत्न में नूपुर का और आने वालों में ललितपुर का। है धनेरा, चंदेरा, चंदेरा। अच्छा। होने में सवेरा का, रहने में बसेरा का और आने वालों में चंदेरा का। मड़ावरा। अच्छा। भोजन में बरा का, रहने के लिए धरा का और आने वालों में मड़ावरा का। जोर से बोलो। हरदुआ रिश्तों में बुआ का, पक्षियों में सुआ का और आने वालों में हरदुआ का। कटंगी नहीं होने में तंगी का, तबीयत में चंगी का और आने वालों में कटंगी का। नहीं नहीं बोलने दो। जखौरा, दिगोरा। अच्छा, दिगोरा। अच्छा। ज्यादा हो जाएंगे फिर तो, है ना। हाँ ज्यादा हो जाएंगे। अच्छा। शैली में नागर का, पानी में गागर का और आने वालों में सागर का। जोर से बोलो। आसाम का बच्चा है। सुबह के बाद शाम का, करने में राम राम का और आने वालों में आसाम का। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हे माता जी, संपूर्ण समिति, संपूर्ण विद्यालय के सभी छात्र आपके चरणों में निवेदन करते हैं कि आपके चरणों की सेवा करने का एवं आपका सानिध्य हमारे इस विद्यालय को प्राप्त हो। आपका मंगल आशीर्वाद हमारे विद्यालय को प्राप्त हो। जहाजपुर आकर के बहुत खुश हुआ और यहाँ की मूर्ति सचमुच में चमत्कारिक लगती है।
देखते हैं तो मन नहीं करता है कि चेहरा मतलब आंख अपनी हटाएं मूर्ति पर से। बोलिए मुनीश्वरनाथ नाथ भगवान की जय। 8 वर्ष पहले हम यहाँ आए थे, जब भूगर्भ से भगवान निकले थे। उस समय हमने एक छोटी सी जगह में अभिषेक किया था। स्वास्थ्य भूषण माता जी विराजमान थे और एक चाय की दुकान थी, थोड़ी सी जगह बनी हुई थी, उस हॉल में रुके थे। आज इतने समय बाद आके ऐसा चमत्कार देखा, जो देखने के बाद मेरा मन बड़ा प्रसन्न हो गया। ऐसे वीर प्रभु का चमत्कार इतने कम कार्यकाल में ये क्षेत्र विकसित हुआ, इसकी हम बहुत बड़ी माता जी की अनुमोदना करते हैं। ऐसे ही इस क्षेत्र का विकास होता रहे और हम सब लोगों से आग्रह करते हैं, आप एक बार जाजपुर आकर दर्शन जरूर करिए। इतनी शांतिमय जगह, बहुत ही बढ़िया तीर्थ क्षेत्र यहाँ मौजूद है, सब सुविधाएं युक्त हैं। ऐसे बंदाई मंदिर और इतनी सुंदर योजना बनी है। मैं पूरे विश्व के, पूरे भारतवर्ष के जैन धर्मावली, अजैन धर्मावली सभी को अनुरोध करूँगा, एक बार इस कीर्ति को आके देखें तो जुगों जुगों तक याद रहेगा। सबसे मेरा यही अनुरोध है, इस अनुपम कीर्ति को जरूर देखें। माता जी की जय। स्वस्ति धाम के बारे में बहुत सुना था, आज से पहले टीवी में रोज दर्शन करते थे माता जी के और चमत्कारी मुनीश्वरनाथ भगवान के। आज साक्षात इनके दर्शन करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। दर्शन करके हम अंदर से इतने प्रफुल्लित, इतने प्रसन्न है कि हम अपने भावों को व्यक्त नहीं कर सकते। बहुत अच्छा लगा। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि हम हमेशा मुनीश्वरनाथ भगवान के दर्शन करने स्वस्ति धाम आए और भगवान हमें बुलाते रहे। माता जी को जय। यहाँ आके इतना अच्छा लगा, मैं कल्पना नहीं कर सकती। मुझे बहुत मन था यहाँ आने का, आज मेरा मन आके बहुत खुश हो गया यहाँ पर। जय बोलो मुनीश्वरनाथ भगवान। बहुत प्रसन्नता हुई, यहाँ का वातावरण, भगवान की इतनी अच्छी प्रतिमा, ये हमारा प्रथम शांतिधारा करने का सौभाग्य और ये हमारी खुशनसीबी है कि हम आज से, जब ये मंदिर बन रही थी, इनका निर्माण हो रहा था, हम सब एकत्रित आए थे यहाँ पर और आज मंदिर निर्माण होने के बाद भी हम सभी एकत्रित यहाँ पर आ रहे हैं, तो हमें इससे बड़ी सौभाग्यता तो और मिल नहीं सकती। तो माता जी के देख रेख में ये मंदिर का निर्माण हुआ है, इतनी अच्छी प्रतिमा बनी है यहाँ पे और माता जी लोगों के देख रेख के अंदर में यहाँ के क्या बोलते हैं सुख सुविधाएं सब जो है इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी सुविधाएं हमें मिल रही है। माता जी के चरण स्पर्श और स्वस्ति भूषण माता जी की को बंदामी हमारा और स्वस्ति धाम की जय। साथ विराजमान माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी। यह क्षेत्र एक अद्भुत क्षेत्र बना है और यहाँ आकर हमें बहुत अच्छा लगा। हमारी बहुत दिन की इच्छा थी और हमारे भाई दिवाकर सुमेरचंद साहू जी औरंगाबाद, इनको अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज का दिन बोले तो महान भाग्यशाली है। ये ऐसा जिनालय बना है कि हमारी आने वाली पीढ़ी आगे देख सकते कि हमारा धर्म कैसा है। माता जी के अनंत अनंत उपकार है कि पीढ़ों न पीढ़ी तक, कहते हैं कि पंचम काल के अंत तक हमारा धर्म रहेगा। लेकिन ये मंदिर की वजह से हम हमारे अगले पोते को, हमारे बेटेों को बता सकते हैं कि जाओ, माता जी ने जो मंदिर बताया है वहाँ आपको मार्ग मिलेगा कि हमारे भगवान कैसे होते हैं, ये उन्हें देखने को मिलेगा। भगवान को देखकर वीतरागता यानी राग द्वेष रहित जो वीतरागता मोक्ष के लिए कारण है, वो हमें यहाँ से मार्ग मिलेगा। इसलिए ये यहाँ आना बहुत ही बढ़िया माता जी ने बनाया। माता जी के अनंत अनंत भव का पूर्ण पुण्य जो हमें माता जी का निमित्त मिला और हमें ये प्राप्त हुआ। हम पंचम काल में जन्म लेना बोलते दुर्भाग्य है, लेकिन हमारा महान सौभाग्य है कि माता जी हमें पंचम काल में मिली। यदि हमारा जन्म पंचम काल में ना होता तो माता जी हमें ना मिली होती। माता जी के बहुत बहुत अनंत उपकार है।
40 दिन तक 40 बार पढ़ते जो भविमान, बुद्धि शुद्धि धन हो अतुल होवे सम्यक ज्ञान। बंधुओं, अतिशयकारी मणिनाथ भगवान जहाज वाले बाबा के पावन चरणों में 40 दिन महाअनुष्ठान चल रहा है, जो आने वाली 31 अगस्त तक चलेगा। अपने घर में सुख शांति समृद्धि के लिए, रोग शोग आदि व्याधि को दूर करने के लिए अतिशयकारी मणिनाथ भगवान का 40 आप कर सकते हैं या करवा सकते हैं। मैं तो चाहता हूं आप यहां पर आकर के 40 करें। यदि आप यहां नहीं आ सकते हैं तो भी अपने परिवार की ओर से एक दिन के 40 के पुण्यार्जक आप बन सकते हैं, जिसकी न्योछावर राशि मात्र 5100 रुपए में है। बंधुओं, उस दिन जो शांति धारा होगी उसमें भी आपके परिवार का नाम बोला जाएगा। तो एक महासौभाग्य आपको बुला रहा है, आप अपनी स्वीकृति स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। धन्यवाद। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तार। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी की प्रेरणा से सिद्ध क्षेत्र सोनागिरी जी में भगवान श्री चंद्रप्रभ जी की छाया में पर्युषण महापर्व पर संस्कार साधना शिविर लगाया जाएगा। आवास एवं भोजन की व्यवस्था निःशुल्क है। भाग लेने इच्छुक अपना नाम शीघ्र लिखवाएं। संपर्क सूत्र 9425109179, 9425120146, 9993363242। हिंदी 9425109179, 9425120146, 9993363242। चलो रे चलो चलो रे चलो चलो जहाज को।